से आप डिसाइड नहीं करेंगे तब से मान लीजिए आपसे नहीं हो पाएगा। अब अपना 8 से 10 घंटा कर दीजिए, क्योंकि अब बहुत समय कम है। एक स्टोरी लगा दी, उसे 10 बार जाने देखे तो, लेकिन उसे देखने में कोई आ गया फनी वीडियो तो उसे देखने में आपका कोई कितना टाइम निकल जाएगा। तो हेलो एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैसे आप 10th में 450 अंक ला सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वो कौन सा टिप्स है जिसके माध्यम से आप 450 अंक ला सकते हैं। तो देखिए हमारा सबसे पहला है कि 10th क्लास में 450 अंक कैसे लाएं। तो देखिए सबसे मेरा पहला पॉइंट है कि मान लीजिए जो सिलेबस है, सिलेबस को हैंड एंड इजी में डिसाइड कीजिए। मतलब जैसा कि आप लोगों का सिलेबस होता है मान लीजिए कई प्रकार का, उसमें होता है मैथ और एक होता है हिंदी। मान लीजिए उसमें कोई हार्ड होता है, कोई मान लीजिए हल्का होता है, मतलब पूरा इजी होता है। तो वो आप सबसे पहले डिसाइड कीजिए। जैसे कि आप 10th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक, और 10th क्लास में आपको मैथ होता है, मैथ और मान लीजिए एक हिंदी और देखिए इसमें क्या होता है, आप अपने से देखिए जो अभी मान लीजिए 2-3 महीने समय आपको 10th क्लास के एग्जाम देने में, तो ये डिसाइड कीजिए हमको किस टाइम मान लीजिए अभी पढ़ सकते हैं हिंदी। मान लीजिए आप ये डिसाइड कीजिए मान लीजिए मैथ हमारा अभी पढ़ने में बेस्ट होगा या लास्ट में। मान लीजिए आप हिंदी के डिसाइड कीजिए मान लीजिए अभी पढ़ सकता हूँ या बाद में। तो ये सबसे पहले डिसाइड कीजिए। जैसे कि मान लीजिए आप मान लीजिए इसका लेक्चर देख सकते हैं, मान लीजिए इसका 29 लेक्चर होगा। मान लीजिए कहीं भी आप पढ़ते हैं तो उसका 29 लेक्चर होगा। मान लीजिए अगर आप मेरे से खाली सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ना चाहते हैं तो मेरा बोर्ड ऑनलाइन सेंटर भी जाकर आप वहाँ से पढ़ सकते हैं सिर्फ खाली क्वेश्चन बैंक। और मैं जो क्वेश्चन बैंक है मैं खाली बताता हूँ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव से भी, तो आप वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। तो देखिए मैथ क्या होता है, मैथ में आप मान लीजिए इसमें ज़्यादा हार्ड होता है, ढेर स्टूडेंट का मैथ थोड़ा सा कम हो जाता है। और हिंदी जो होता है सबके लिए ईजी होता है। भाई इसे अपने से कंपेरिजन कर, जैसे मैथ और हिंदी में डिसाइड कर लिए, और से आप साइंस स्ट्रीम में से आप कंपेरिजन मिलाकर डिसाइड कर लीजिए। जब से आप डिसाइड नहीं करेंगे तब से मान लीजिए आपसे नहीं हो पाएगा। सबसे पहले आप लोग ये डिसाइड किया। और दूसरे बात में हम लगाते हैं कमजोरी, आपको किस सब्जेक्ट में कमजोरी है। मैं जैसा कि एसएसटी में कमजोरी है, आपको मान लीजिए लिखने में कमजोरी हो रहा है या याद करने में कमजोरी है, मान लीजिए आपको ज़्यादा भूल जाते हैं, ये सब अपना कमजोरी निकालिए, उस कमजोरी पर अपना वार कीजिए। मान लीजिए जो कमजोरी अपना उस कमजोरी पर फोकस कीजिए। जैसे कि मान लीजिए संस्कृत में आपका व्याकरण कमजोर है, तो व्याकरण को कैसे ही ठीक कीजिए। मान लीजिए 2 से 3 महीने में अपना कमजोरी नहीं ठीक करेंगे, आ जाएगा मान लीजिए 1 महीने बचेगा तब हो पाएगा। उसमें आप बताइए प्रैक्टिस करेंगे या क्या करेंगे, उसमें कमजोरी अपना सुधारेंगे या प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए आप अभी से कमजोरी अपना फोकस कीजिए, जो कमजोरी अपना उस पर सुधारने की कोशिश कीजिए। जैसा कि ढेर कोई को होता है राइटिंग खराब, उस राइटिंग को आप सुधारने की कोशिश कीजिए। मुझे अपना कमजोरी फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। और ये तीसरा पॉइंट है स्टोरी टाइम टेबल बढ़ाए। अब आपके पास बहुत समय कम है, इसीलिए अपना टाइम टेबल बढ़ाना जरूरी है। मान लीजिए अभी आप कितना घंटा पढ़ेंगे, 6 से 7 घंटा पढ़ा, अब अपना 8 से 10 घंटा कर दीजिए, क्योंकि अब बहुत समय कम है। अपना मान लीजिए समय कम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना गति बढ़ाना पड़ेगा, मतलब अपना स्पीड बढ़ाइए। इसलिए टाइम अपना बढ़ा दीजिए। सिंपल, आप टाइम टेबल समझ गए, टाइम टेबल बढ़ाना है। और देखिए चौथा नंबर पे है कि हैंड राइटिंग प्लस कॉन्सेप्ट पर फोकस करें। देखिए हैंड राइटिंग कॉन्सेप्ट पे क्या आता है, मतलब आपको शुरू में बता दें, हैंड राइटिंग अपने फोकस करिए। मतलब कमजोरी में मान लीजिए आपका ढेर कोई क्या हैंड राइटिंग नहीं रहता है मस्त, तो उसके क्या होता है मतलब मार्क्स कम हो जाता है। इसलिए अपना हैंड राइटिंग पर फोकस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सुधारने की कोशिश कीजिए। और कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब जो चीज़ आप पढ़ रहे थे उसका कॉन्सेप्ट पर फोकस कीजिए। मान लीजिए आप कोई हिस्ट्री में कोई चैप्टर पढ़े, उस चैप्टर में मान लीजिए कोई आपको थ्योरी समझाया जा रहा है, अब आप उस थ्योरी को समझ नहीं लेते हैं तो आपसे क्या होगा, उसमें से क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसलिए उसका थ्योरी को समझने का ध्यान दीजिए, उसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और आप क्वेश्चन तो अपने आप बन जाएगा। जैसे कॉन्सेप्ट मेन परफेक्ट है, मतलब कॉन्सेप्ट आप समझ जाते हैं, अब कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। और उसके बाद में 5वें नंबर पॉइंट है सोशल मीडिया। देखिए भाई मान लीजिए सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म, मान लीजिए सोशल मीडिया मान लीजिए आपको बर्बाद ही कर सकते हैं और सुधार भी सकता है। इसलिए आप सोशल मीडिया का कम यूज करिए। मान लीजिए मैं वैसा बात नहीं कर रहा जैसे कि आप इंस्टाग्राम फेसबुक ज़्यादा यूज करते हैं, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग कम सीमित मात्रा में यूज करिए। जैसा कि आप एक टाइम बना लीजिए, मैं जैसे खाना खा कर सोने के जा रहा हूँ तो अब देखने देंगे, जैसे खाना खा रहा हूँ तो मान थोड़ा सा 5 मिनट ब्रेक लेता हूँ, उस टाइम देख लीजिए, चाहे सोने के मेरा टाइम देख लीजिए। अपना टाइम डिसाइड कीजिए। मान लीजिए सोशल मीडिया से दूर रहिए, लेकिन ज़्यादा मान लीजिए कोई
मतलब स्टोरी लगाते हैं और बार बार उसे देखने के लिए जाते हैं। मान लीजिए एक स्टोरी लगा दी, उसे 10 बार जाने देखे तो, लेकिन उसे देखने में कोई आ गया फनी वीडियो तो उसे देखने में आपका कितना टाइम निकल जाएगा। इसलिए आप अपना टाइम बचा करके और इंस्टाग्राम से फेसबुक से थोड़ा दूर रहिए। चलिए आज के इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें और कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।